Morning students, this is our next topic, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई की जो लाइफ साइकिल है उसमें कितनी स्टेजेस होती हैं? उसमें 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 इज एग। तो फर्स्टली बटरफ्लाई जो है वो एग लेस करती है ऑन द लीव्स। लीव्स पे वो अपने एग्स को छोड़ देती है और उनमें से क्या है, एक वॉर्म लाइक क्रिएचर क्रिएट होता है थ्रू हैचिंग द एग, दैट इज नोन एज कैटरपिलर। तो उस जो बटरफ्लाई ने एग्स दिए थे लीव्स पे वो टूटेंगे और उनके बीच से एक कीड़ा सा बाहर निकलेगा जिसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। एंड द डायग्राम ऑफ कैटरपिलर इज शोन इन द स्टेज 2. Stage 2 is caterpillar. Now your butterfly's egg changes into caterpillar. After coming out of the egg, the caterpillar starts feeding on leaves. During this stage, caterpillar sheds its skin 4 to 5 times to grow a new skin. The process is called molting. तो क्या होता है बच्चे कि जब एग से कैटरपिलर बाहर आता है तो कैटरपिलर को खाने के लिए कुछ चाहिए। तो कैटरपिलर क्या खाता है कि वो जिस प्लांट पे लिव कर रहा होता है, जिस प्लांट पे बटरफ्लाई ने एग दिए होते हैं, उसमें से ही, उस प्लांट से ही वो लीव्स को खाना शुरू कर देता है। और इस प्रोसेस में, इस स्टेज में बटरफ्लाई कैटरपिलर अपनी स्किन को 4 से 5 टाइम तक शेड करता है, मतलब अपनी पुरानी स्किन को उतार देता है और न्यू स्किन को अडॉप्ट कर लेता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माउल्टिंग। थर्ड स्टेज इज प्यूपा। व्हेन वंस फुली ग्रोन द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा और chrysalis. During this time, a hardened case form around the pupa to protect it from the predator and other danger. तो कैटरपिलर जब फुली ग्रोन हो गया तो वो क्या करेगा, अपने आसपास एक शील्ड सी बना लेगा थ्रू लीव्स या अनदर थिंग्स। तो एक हार्डन्ड सब्सटेंस क्रिएट कर लेता है अपने आसपास जिसको क्या बोलते हैं, प्यूपा। क्यों बनाता है ये? ताकि कोई और एनिमल्स या और कोई ऐसा बटरफ्लाई जैसे अनदर बटरफ्लाई उसको खराब ना करे, मतलब तंग ना करे। फोर्थ स्टेज इज बटरफ्लाई। तो वंस द बटरफ्लाई इज रेडी टू एमर्ज, द केस अराउंड द प्यूपा स्प्लिट ओपन. द विंग्स आर फर्स्टली वेट, सॉफ्ट एंड wrinkled against its body. The butterfly waits its wings to dry and become fit for flight. At the right moment, the butterfly takes flight. तो क्या होता है कि जब प्यूपा में से बटरफ्लाई फुली रेडी हो गई तो क्या करेगी वो, ये जो प्यूपा उसने अपने आसपास क्रिएट किया हुआ है तो इसको स्प्लिट कर देगी, तोड़ देगी और बाहर आने की कोशिश करेगी। पर उसके विंग्स क्या होंगे, वेट होंगे, गीले होंगे, सॉफ्ट होंगे और रिंकल्ड होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो धीरे धीरे वो अपने आप को कैपेबल करेगी कि वो अपनी बॉडी को ठीक कर सके और जब उसके विंग्स ड्राई हो जाएंगे, उसकी बॉडी फिट हो जाएगी फ्लाइट के लिए, तो वो अपनी फ्लाइट ले लेगी। नेक्स्ट वन इज लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। तो फ्रॉग की लाइफ साइकिल में भी कितनी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस। तो फ्रॉग लेज देयर एग्स इन वाटर। फ्रॉग क्या करते हैं, अपने एग्स को पानी में ही देते हैं। अ फ्लोटिंग क्लम्प ऑफ एग इज कॉल्ड फ्रॉग स्वैम्प। कि एक फ्लोटिंग क्लम्प मतलब एग्स के एक झुंड को क्या बोलते हैं, फ्रॉग स्वैन। ए जेली लाइक कवरिंग प्रोटेक्ट दिस एग्स। तो एग्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जेली लाइक, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट स्टेज इज एग। द एम्ब्रियो गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द योक एंड स्टार्ट फॉर्मिंग इट्स बॉडी ऑर्गन्स एंड गिल्स। तो आपको पता ही है कि एग के अंदर एम्ब्रियो में बेबी होता है। तो
वो एम्ब्रियो में जो बेबी है वो उसके सराउंडेड यॉक में से अपना न्यूट्रिशन लेता है टू फॉर्म इट्स बॉडी ऑर्गन्स एंड गिल्स. स्टेज सेकंड इज tadpole. After its development period, the embryo leaves its jelly shell and attaches itself to a weed in the water. It quickly becomes a tadpole. तो थोड़े से डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है कि एम्ब्रियो अपना जेली शेल को, एग के शेल को छोड़ देता है और टैडपोल में कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज द पिक्चर ऑफ टैडपोल यू कैन सी हेयर. The third stage is young frog. The tadpole feeds on small plants and uses camouflage to protect itself. After about 5 weeks, the tadpole hind legs begins to grow, which are soon followed by forelegs. It is now a baby frog. कि अब टैडपोल भी क्या करता है, अपने अराउंड में से, आसपास में से अपने फूड को लेना शुरू करता है और कैमोफ्लेज को यूज़ करता है टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ. अपने आप को बचाने के लिए कैमोफ्लेज का यूज़ करता है. और लगभग 5 वीक्स के बाद टैडपोल ग्रो करना स्टार्ट कर देता है कि उसकी 4 लेग्स डेवलप होनी स्टार्ट होती हैं और बैक लेग्स. उसके बाद स्टेज 4 है एडल्ट फ्रॉग. तो इससे पहले वाली स्टेज में जो फ्रॉग है उसको बोलते हैं यंग फ्रॉग और जो अब है उसको क्या बोलते हैं, एडल्ट फ्रॉग. दिस इज द लास्ट स्टेज. द टेल कीप्स ऑन बिकमिंग स्मॉलर टिल इट फाइनली वैनिश. तो आपने देखा कि यंग फ्रॉग के पीछे क्या है, एक टेल है जो एडल्ट फ्रॉग के तक जाते जाते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. लंग्स बिगिन टू डिवेल्प. लंग्स बनने लग जाते हैं, मतलब लंग्स प्रिपेयर हो जाते हैं, प्रॉपर बॉडी ऑर्गन्स प्रिपेयर हो जाते हैं. प्रिपेयरिंग द फ्रॉग फॉर इट्स लाइफ ऑन लैंड, जो हेल्प करते हैं फ्रॉग को लैंड पे रहने के लिए. फाइनली ए फुली डिवेल्प्ड फ्रॉग विद लंग्स एंड लेग्स हॉप्स आउट ऑफ द वाटर. कि आखिर में क्या होता है कि एक फुली डिवेल्प्ड फ्रॉग, एक पूरा फ्रॉग जंप करके पानी से बाहर आ जाता है. लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच. तो कॉकरोच की कितने स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस. इंसेक्ट सच एज कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रासहॉपर हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. लेट अस डिस्कस द स्टेजेस ऑफ अ कॉकरोच. तो स्टेज 1 सेम है सबकी, दैट इज एग. दिस इज अनबॉर्न स्टेज, बट साइज ऑफ द एग चेंजेस और द शेप ऑफ द एग चेंजेस, बट स्टेज सेम है. सेकेंड वन इज nymph. This is known as nymph. This is the young stage when most of the feeding is done. तो इसी स्टेज में most of the feeding होती है. The nymph look like an adult but does not have wings. तो आपके घरों में भी ये कॉकरोच हो सकते हैं, तो आपने लगभग देखा ही होगा कभी ना कभी, अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो देखा ही होगा. Adult, this is the final breeding stage when the wings are fully developed. तो ये फाइनल स्टेज है जब एक कॉकरोच फुली डेवलप हो जाता है. थैंक यू स्टूडेंट्स.